वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने कल की वीडियो में आप सभी को बताया था कि टोटली सेंटीमेंट नेगेटिव बैठे हुए हैं, मार्केट में हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है जिसके हाईली चांस है। तो आज के दिन मार्केट जैसे ही ओपनिंग करती है शुरुआत में ही गैप डाउन ओपन हो जाती है और उसके बाद टोटली नेगेटिव ही रहती है। और इसी नेगेटिविटी के चलते निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। लगभग लगभग 1-1% नीचे गिरी हुई हैं। ओके, तो अब मार्केट आगे किस हिसाब से चल सकती है, इसके लिए दोस्तों हम सिंपल 4 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। और वे 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह बताऊंगा, इंपॉर्टेंट जो अभी हाल फिलहाल आ रही है। तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे स्विंग ट्रेडर्स वालों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। और चौथे नंबर पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, स्ट्रक्चर के साथ में एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कैसे हम स्ट्रक्चर के साथ एनालिसिस करते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा लेवल के साथ में। इंट्राडे वालों के लिए भी लेवल बताए जाएंगे और स्कैल्पिंग वालों के लिए भी। तो वीडियो बहुत ही बेहतरीन एक नंबर की होने वाली है। तो अब फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। FIDI डाटा देख लेते हैं। सबसे पहले 13 तारीख का डाटा कुछ आ चुका है कैश मार्केट का, और ये डाटा मैं इस वेबसाइट पर देख रहा हूँ, itsstockfinder.com। ठीक है, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। कैश मार्केट की बात करूं तो 4,892 करोड़ रुपए बिकवाली है और वहीं पर DI ने जबरदस्त खरीदारी की हुई है 8,066 करोड़ रुपए की। इसका मतलब ये है कि टोटली सेंटीमेंट अभी भी बिगड़ा हुआ है, टोटली सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव है। बस ये है कि ओपनिंग के साथ में जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन हो तो ओपनिंग के साथ में थोड़ी मोटी पॉजिटिव शुरुआत कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओपनिंग के साथ में पॉजिटिव रह सकती है, खुल सकती है पॉजिटिव। ठीक है, बट ऑल ओवर सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है, ऑल ओवर सेंटीमेंट नेगेटिव है। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में कि न्यूज़ की तरफ से क्या क्या हमें खबर मिल रही है। ठीक है, ये है अपना टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, और ट्रेडिंग से संबंधित कुछ जो ट्रेड वगैरह होती है वो भी डालता रहता हूँ। पिछले 2-3 दिनों में मैंने कोई ट्रेड वगैरह नहीं डाली है क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। ठीक है, तो आज की ताज़ा खबरों की बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स 7.3% बढ़ा हुआ है, मार्केट के लिए टोटली नेगेटिव है। जब ये बढ़ जाता है तो मार्केट के लिए नेगेटिव संकेत देता है। ठीक है, तो नेगेटिव फॉर मार्केट मैंने लिखा भी हुआ है। FI कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, आपको पता ही है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा कुछ ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पावर सेक्टर की, अडानी ग्रुप्स को लेकर के। ठीक है, और सीमेंट इंडस्ट्रीज ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है US डॉलर इंडेक्स जो अभी हाल फिलहाल 109 पर चला गया है, नेगेटिव है हमारी मार्केट के लिए, बढ़ता ही जा रहा है। 105 पर ट्रेवल कर रहा था और अभी 109 पर आ चुका है। ठीक है, तो एकदम से 109 पर आना बहुत मतलब कि हमारी मार्केट के लिए टोटली नेगेटिव संकेत मिल रहा है। इसके अलावा US की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.762 पर आ चुकी है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि 5% से अगर ये ऊपर निकल गई तो हमारी मार्केट के लिए टोटली नेगेटिव सेंटीमेंट बैठ जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगी। पिछली बार भी 5% से जब ऊपर निकल गई थी US की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड तो हमारी मार्केट टोटली क्रैश हो गई थी, एकदम से नीचे गिर गई थी। ठीक है, तो खतरा अभी भी मंडराया हुआ है। ओके, और इसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है हाल फिलहाल। यहाँ से भी थोड़ा थोड़े सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव मिल रहे हैं। ओके, ये थी न्यूज़। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने HDFC बैंक का 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है और यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है आप साफ साफ देख सकते हो कि टोटल सेलिंग प्राइस इतना आया, उसके बाद टोटल सेलिंग प्रेशर ये वाला और ये वाला टोटल सेलिंग प्रेशर बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पर बीच में मार्केट में इतनी डिमांड आती है और यहाँ पर ट्रेंगल से पैटर्न बनता है, उसके बाद यहाँ पर इतनी ही डिमांड हमें ऊपर देखने को मिलती है। तो ये सेंट्रल एरिया है। तो मार्केट में हमें ऐसे ऐसे फिर यहाँ पर एक ट्रेंगल से पैटर्न, देन ऐसे फिर ऐसे मोमेंटम देखने को मिला। ये डिमांड बराबर है और ये सेलिंग प्रेशर बराबर है। अब बात करते हैं आगे की। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आप सभी को बताया था कि जैसे ही 1717 रुपये को क्रॉस करेगी यहाँ पर डाउन साइड में हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, और मोमेंटम कितना हो सकता है? पहले इस लेवल तक का हो सकता है, 1720 के आसपास बताया था मैंने, और यहाँ पर फिर 1644 का बताया था। 1644 देख सकते हो, 1639 का लिखा हूँ मैंने। तो यहाँ पर मार्केट आ चुकी है, HDFC बैंक नीचे गिर चुका है। अब अगर दोबारा रिटेस्टिंग करने के बाद अगर फिर से ये इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो अगला टारगेट कौन सा है? 1558 रुपये का ये टारगेट बैठा हुआ है। ठीक है, वो तब है जब रिटेस्टिंग करें।
थोड़ा मोटा ऊपर जाए देन अगेन वापस नीचे गिरे, तो जैसे नीचे गिरेगी वैसे ही हमारा फिर से डाउन साइड का मोमेंटम बैठ जाएगा, क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर अपना दुगना कर रही है। जितना सेलिंग प्रेशर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का था, फिर ये अपना सेलिंग प्रेशर दोगुना कर रही है। आप देख भी सकते हो यहाँ पर आधा तो कर दिया इसने सेलिंग प्रेशर, बस आधा और बचा हुआ है। रिटेस्टिंग के बाद दोबारा अगर नीचे गिरे डाउन साइड की तरफ प्लान कर सकते हो फ्यूचर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अगर ऐसा नहीं करती, कोई पॉजिटिव कैंडल निकालती है तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल थोड़ा सेंटीमेंट गड़बड़ाया हुआ है इसके अंदर HDFC बैंक के अंदर, तो ये अपना मोमेंटम रहेगा इस लेवल पर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला जो स्टॉक है वो है ONGC। 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पर सेट कर रखा है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो अगर वॉल्यूम एनालिसिस करें तो डिमांड आई पहले कम, फिर थोड़ी और बढ़ गई डिमांड, फिर और बढ़ गई डिमांड, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखो, सेलिंग प्रेशर इतना फिर इतना, अब यहाँ पर देखते कितना आ सकता है। अगर यहाँ पर ये सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पर भी उतना ही सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है जितना ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, फिर अगर डिमांड बढ़ जाती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है ये ऐसे करके ऐसे हो। अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ठीक है। तो हमें पहले सप्लाई चाहिए ये वाली, तो टोटल ये वाली सप्लाई यहाँ पर आनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मार्केट में ये स्टॉक ऐसे ट्रैवल कर रहा है, कुछ ऐसे करके ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के लिए मार्केट इस लेवल तक फिसल सकती है। तो ये 252 का मैंने आपको बता रखा है, अभी 255 पर है। कल मैंने बताया था 252 का जैसे ही दोबारा अगर नीचे गिरे, जैसे ही बॉडी को क्रॉस करें, क्रॉस करने के बाद हम डाउन साइड में PE साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। अब अगला टारगेट फिर ये वाला बैठ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये ट्रेड लाइन हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि बार बार रिजेक्शन मिला, ब्रेकआउट कर दिया, रिटेस्टिंग करी, अपसाइड मोमेंटम में चली गई, और इस बार फिर से इस लेवल का क्या लेने लिए सपोर्ट लेने के लिए, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में फिर ये बड़े टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, फिर वापस ऊपर भाग जाएगा स्टॉक, ठीक है। तो अभी मैंने आपको FIDI डाटा के बारे में बता दिया, न्यूज़ बता दी, और कुछ 2 स्टॉक चुनिंदा स्टॉक बता दिए आप सभी को, एनालिसिस करके बता दिया। अब बारी है निफ्टी बैंक निफ्टी की। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख भी सकते हो। और 1 डे के टाइम फ्रेम में आज के दिन एक बहुत ही बढ़िया कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। इस अकेली कैंडल ने इन्वेस्टर और ट्रेडर्स दोनों को लपेटे में ले लिया। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है तो आप बच गए होंगे, आपका प्रॉफिट ही हुआ होगा। मैंने आप सभी को बताया था कि गैप डाउन ओपनिंग के बहुत हाईली चांस बैठे हुए हैं, क्योंकि यूएस मार्केट क्रैश हो चुकी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रही है। इसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको बताया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि भाई यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप पैटर्न बन रहा है ऐसे करके। देखो ये एक ट्रायंगल शेप पैटर्न है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको दिखाई देगा। ये देखो ऐसे गई फिर ऐसे हुआ, ट्रायंगल शेप पैटर्न के अंदर मार्केट जमा बिल्कुल सिकुड़ रही है, ठीक है। और जब इसका पहला मूव आता है ना, जिस भी साइड ये ब्रेकआउट करती है, तो पहला मूव तो इसका फेक होता है। इसने पहला मोमेंटम डाउन साइड की तरफ दिया, गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे गिरी है, और ये इसका पहला मूव फेक होता है। देन अगेन रिवर्सल मारती है। हमें रिवर्सल को ही पकड़ना होता है, नीचे से ऊपर की तरफ की डायरेक्शन पकड़नी होती है। और फिर इसको टच करने के बाद, इस लाइन को टच करने के बाद फिर वो वापस दोबारा से नीचे गिर जाती है। यहाँ पर एक एन टाइप का पैटर्न बनता है। ये मैंने कल की वीडियो के अंदर आप सभी को बताया था। यहाँ पर देखो जैसे ये ट्रायंगल से पैटर्न से बाहर निकली है, डायरेक्ट पहले तो गैप डाउन ओपन हुई, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने के बाद अपसाइड मोमेंटम में गई, उसके बाद वापस फिर से नीचे गिर गई, यानी कि हम टोटल मानेंगे कि डाउन साइड की तरफ ही है। फिर दोबारा ये अपसाइड मोमेंटम में गई है और इसी लेवल को इसने टच किया है, और इसके बाद वापस नीचे गिर गई। बोला था कि वी टाइप का पैटर्न, उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस साइड में इसका फेक मोमेंटम आता है। तो पहला मूव तो फेक होता है, कभी भी देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं कि आपको मैं, ये देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिखा देता हूँ, बढ़िया मोमेंटम मिलेगा आपको। ये देखो है क्या चीज़, ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, ट्रायंगल से पैटर्न बना हुआ है। पहला मोमेंटम ऊपर की तरफ आया, बिल्कुल फेक है, इसमें कभी एंट्री नहीं बनानी। और इस मोमेंटम के बढ़ने के बाद जब ये रिवर्स करेगी ऊपर जाने के बाद, हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं। पुट साइड की तरफ ट्रेड लेने के बाद एक लेवल पर आकर के मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस साइड इसका पहला मोमेंटम फेक आया था। ये देखो वापस साइड मोमेंटम में चली गई ना, तो यहाँ पर क्या बना है, एक एन बना है ऐसे करके। और दिखाता हूँ अगर आपको यकीन ना आए तो, बिल्कुल सेम टू सेम वही पैटर्न बना है। इसीलिए मैं हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न पर फोकस करता हूँ। अब ये देखो आप,
थोड़ा बड़ा पैटर्न बना हुआ है और वहीं ट्रायंगल शेप पैटर्न है। ऐसे करके इसके अंदर मार्केट फ्लक्चुएशन करती रही। फिर पहला मूव इसने फेंक दे दिया नीचे की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद इसने रिवर्स मार दिया। यहाँ पर हमें सी साइड की तरफ ट्रेड बनानी होती है, ठीक है। और उसके बाद उसी की डायरेक्शन में चली गई जिस साइड इसने फेक मोमेंटम दिया था, यानी कि फेक मोमेंटम डाउन साइड की तरफ दिया था, तो डाउन साइड की तरफ ही आ गई। तो ट्रायंगल से पैटर्न बनने के बाद हमेशा एक एन टाइप की पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मिलेगी आपको पॉजिटिव कैंडल और यहाँ पर ऊपर के लेवल पर मिलेगी आपको नेगेटिव कैंडल। यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनानी है, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ ट्रेड बनानी है। तो हर जगह यही फॉर्मेशन हो रहा है ट्रायंगल शेप पैटर्न के अंदर। यहाँ पर भी गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद पहले नीचे गिरी, देन फिर वापस साइड मोमेंटम में गई, फिर उसी की डायरेक्शन में चली गई जिस साइड फेक मोमेंटम आया था। अब भी अगर आप नहीं समझ सकते तो मैं इससे आसान बिल्कुल नहीं समझा सकता। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न था। अगर आज भी आपने प्रॉफिट नहीं किया है तो अब मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों। बिल्कुल कैंडलस्टिक पैटर्न, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगा रहा है। न्यूज़ की वजह से मार्केट नीचे गिरी है, पैटर्न यूज हुआ है मार्केट का कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। न्यूज़ का भी इफेक्ट पड़ा है। अब जो मार्केट यहाँ पर पैटर्न बना रही है बैंक निफ्टी के अंदर, ध्यान से देखो, सेम टू सेम पैटर्न ये वाला बन रहा है। मार्केट ऊपर गई, साइडवेज हुई, ऊपर चली गई, फिर घूम गई वापस। मार्केट नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी, अब यहाँ पर घूमेगी वापस, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में इसको डब्ल्यू डिज़ाइन करना है, ठीक है। किसी एक लेवल पर जा करके वो डब्ल्यू का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन अभी गिरावट का मौसम है तो गिरावट ही चल रही है। अब कितनी गिरावट हो सकती है, देखो इंपॉर्टेंट लॉजिक ये है, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बनी थी ये वाली, बिग बार हैमर कह सकते हैं हम। तो इसका 50% एरिया मार्केट ने क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ पर इस लेवल पर आने की साजिश है इसकी 47,500, ठीक है। तो अगर दोबारा पॉजिटिव ओपन होने के बाद, यानी कि इस लेवल से ऊपर निकलने के बाद, जैसे ये लगभग 48,100 से ऊपर निकले और वापस दोबारा इस लेवल को क्रॉस कर दे, जैसे ही क्रॉस करेगी फिर से डाउन साइड में पी साइड की पोजीशन बन जाएगी और 47,500 तक का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। यानी कि कितना पॉइंट हो सकते हैं, लगभग 500, हाँ 500-600 पॉइंट हो सकते हैं आराम से, क्योंकि सेंटीमेंट ही बिगड़ा हुआ है, टोटली सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। न्यूज़ का इफेक्ट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल चुका है। और अगर ये 48,100 के लेवल क्रॉस करके रीटेस्टिंग कर देती है ऊपर की तरफ, यानी कि अगर इस लेवल क्रॉस करने के बाद यहाँ पर रीटेस्टिंग हो जाती है, कोई पॉजिटिव कैंडल आ जाती है, फिर ये नीचे नहीं आएगी, क्योंकि फिर एक बढ़िया कैंडल डिजाइन करेगी, क्योंकि मार्केट को पॉजिटिव भी तो होना है। कितना नीचे गिरेगी आप खुद समझो, लगातार नीचे गिर रही है। जितना सेलिंग प्रेशर इसका था यहाँ से लेकर के इतना यहाँ पर था, उतना तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, समझ रहे हो। एक्स्ट्रा मार्केट नीचे गिर रही है और वो उस लेवल तक जाने की कोशिश कर रही है जिस लेवल तक मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, वो सॉरी हैमर कैंडल का। तो अब एज ए ट्रेडर हमें क्या करना है ये थोड़ा सा नोटिस कर सकते हो आप। यहाँ पर देखो, ये मैंने बता दिया 48,100 का लेवल आप नोट करो सबसे पहले तो, ठीक है। पहला लेवल ये वाला बैठेगा। दूसरा, जैसे ही इस बॉडी को क्रॉस करेगी, ये बॉडी वाला कौन सा लेवल है ये देख लेते हैं एक मिनट। हाँ, लगभग 250-60 के आसपास, 48,250 मैं नोट करा देता हूँ। 48,260 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगी तब भी अपनी सी साइड की तरफ पोजीशन रहेगी। हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जैसे इस लेवल को क्रॉस करती है, 48,600 के लेवल को क्रॉस करती है, तब भी हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो हाल फिलहाल मेरे 3 लेवल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। पहला लेवल ये पड़ेगा हमारे लिए लगभग 48,100 के आसपास का यहाँ पर, ठीक है। दूसरा लेवल हो जाएगा अपने लिए ये वाला। तीसरा लेवल हो जाएगा हमारे लिए डायरेक्ट ये वाला। तीनों लेवल को क्रॉस करने के बाद हम ऊपर की तरफ सी साइड की तरफ ट्रेड बनाएंगे। लेकिन इस लेवल के ऊपर हम जब ट्रेड बनाएंगे, जब ये रीटेस्टिंग करेगी, ऐसे करके ऐसे करेगी, जैसे क्रॉसिंग होगी हम ऊपर की तरफ ट्रेड बनाएंगे। और अगर इस लेवल को क्रॉस करने बिना ही वापस नीचे आ जाए, दोबारा से अगर ये नीचे गिर गई, तो जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगी, जैसे कि ये वाला लेवल जैसे ही क्रॉस करेगी, लो स्विंग को तोड़ेगी, फिर से हमारी डाउन साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड बैठेगी। और कहाँ तक बैठेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, चलो देख लेते हैं एक मिनट। ये वाला लो है लगभग 47,500 तक का, ये भी मैं नोट करा देता हूँ आप सभी को। तो 47,500 का लेवल आप नोट कर सकते हो। अरे यार, ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये देखो 47,000, बिल्कुल 514 के आसपास जो भी है, ठीक है। तो ये लेवल बैंक निफ्टी में इंट्राडे बेसिस पर हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इन लेवल्स को आप नोट भी कर सकते हो और मैंने आपको लॉजिक के अनुसार बता दिए हैं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सही तरीके से समझा दिया है। और बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो एक पॉजिटिव कैंडल और उसके साथ में अगर बॉटम पर एक हैंगिंग मैन आ गया इस प्रकार से और उसके साथ में पुलिस मारूबोजू आ गई, तो फिर मेरा सारा सेंटीमेंट पॉजिटिव की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा और टारगेट फिर ये बैठ जाएगा डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर HCR का पैटर्न बन रहा है, ऐसे करके ऐसे होता है ये। लेकिन उसके लिए पहले बॉटम पर हमें पॉजिटिव कैंडल या फिर कोई पॉजिटिव पैटर्न चाहिए, हमेशा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हुआ है, ऐसे किया इसने, साइडवेज हुई, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में गई, उसके बाद कंटिन्यू नीचे है, इस लेवल तक नीचे गिरती है, ये एक्स्ट्रा गिर रही है अब ये, ठीक है। तो HCR का पैटर्न है, इन्वर्टेड HCR का पैटर्न है, ये ऐसे करके जाएगा, लेकिन पॉजिटिव कैंडल चाहिए हमें बॉटम पर, ठीक है। तो मैंने लेवल सबको बता दिए, सेंटीमेंट अभी बिगड़ा हुआ है और जब तक सेंटीमेंट बिगड़ा रहेगा मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स के अनुसार आप ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में, चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे कल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और निफ्टी के अंदर भी एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो कि हमेशा नेगेटिविटी की तरफ इशारा देती है, ठीक है। इसके साथ में बेरिश कैंडल और मार्केट को नीचे गिरा देती है। तो हाल फिलहाल जितना सेलिंग प्रेशर यहाँ पर है उतना ही सेलिंग प्रेशर यहाँ पर भी है। नोट करके देखोगे तो नोट करके देख सकते हो, मेजरमेंट करके देख सकते हो। यहाँ पर मैं मेजरमेंट करा देता हूँ आप सभी को। तो ये हमारे लिए एक ट्रेड लाइन है, जैसे कि हम यहाँ पर इस ट्रेड लाइन को लगाते हैं। भाई मार्केट इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक नीचे गिरी है, ठीक है। सेंट्रल एरिया तैयार कर दिया, तैयार करने के बाद फिर से डायरेक्ट उतना ही फिर से नीचे गिर गई। अब देखो लगभग इस लेवल पर आने की साजिश हो रही है इसकी। तो अभी ये यहाँ पर जो लेवल बैठ रहा है हमारे लिए लगभग ये वाला बैठ रहा है, ठीक है। तो इस लेवल तक मार्केट आनी चाहिए, ये मैं इस लेवल को नोट करा देता हूँ आप सभी के लिए। तो ये 22,000 लगभग 987 के आसपास का बैठ रहा है। और इससे पीछे देखते हैं कि मार्केट यहाँ तक क्यों गिरी है। देखो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमेशा बताता हूँ कि अगर एक भी कैंडल बिग बार छूट गई, रीटेस्टिंग नहीं हुई मार्केट की, तो घूम फिर के दोबारा आएगी ज़रूर उस लेवल तक। यहाँ पर सिर्फ अकेली एक ऐसी कैंडल है जिसके पास धाकड़ मोमेंटम है। धाकड़ मोमेंटम का मतलब है कि ये बुलिश मारूबोजू कैंडल है, और बुलिश मारूबोजू की जब तक रीटेस्टिंग नहीं होती तब तक सेंटीमेंट नेगेटिव रहता है। अब यहाँ पर अगर ये पहले इस लेवल से आकर के वापस अपसाइड मोमेंटम में चली जाती तो फिर ये दोबारा मार्केट घूम फिर के इस लेवल पर नहीं आती। अब देखो कितना मोमेंटम इसने कैप्चर किया है इस लेवल पर। अब ये देखो कितना घूम फिरने के बाद मार्केट ये इतना ट्रैवल करने के बाद इस लेवल पर आई है, ये समझ रहे हो। सिर्फ अकेले इस कैंडल के लिए मार्केट ने पूरा चक्कर काट दिया। जून जुलाई का समय है, 6 महीने पहले की बात है ये, ठीक है। और 6 महीने का सर्कल, हाफ सर्कल इसने कंप्लीट किया है सिर्फ इसके लिए। तो ये ताकत होती है भाई, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में साजिश में रच जाती है। तो वही चीज़ है, इसके पास ही वही ताकत है कि ये कितना ही ऊपर चली जाए, कितना ही दूर चली जाए, आएगी वो इसी के पास। आखिरकार मार्केट को आना पड़ा। 23,085 के आसपास चल रही है, इसका 50% एरिया, देन अगर 50% एरिया भी कवर हो जाता है तो ये 100% एरिया तक आने की साजिश रचेगी, ठीक है। तो हाल फिलहाल आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर एक लेवल नोट करा दिया है, आप इस लेवल को भी नोट कर सकते हो। 22,987 के आसपास का लेवल है, ठीक है। तो इस लेवल को नोट करके ज़रूर रखें। अब अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल आती है तब मार्केट उठना शुरू करेगी और अपसाइड मोमेंटम में भाग जाएगी, फिर नीचे मुड़कर नहीं देखेगी। लेकिन एक पॉजिटिव कैंडल आनी चाहिए। 3-4 दिनों से यही बात बोल रहा हूँ दोस्तों, और ये बात आप सभी को भी पता है। देखो फिर से बता रहा हूँ कि जितना ऊपर से लेकर के इस लेवल से लेकर के नीचे गिरी, उतना ही ये इस लेवल से लेकर के नीचे गिर सकती है। थोड़ा मोटा मोमेंटम बाकी है इसके अंदर, ओके। अब अगर मार्केट वापस घूम फिर के इस लेवल को क्रॉस कर देती है, जैसे कि 23,200 के ऊपर अगर ये क्रॉसिंग होती है, तो इस लेवल के ऊपर हम फिर से सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और इस लेवल के ऊपर जब जाएगी तब भी इसके ऊपर हम सी साइड की तरफ मोमेंटम देख सकते हैं। तो हाल फिलहाल एक तो ये लेवल है और उसके बाद लगभग एक ये लेवल बैठ रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा हमें। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस लौटते हैं एक बार, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वही सिचुएशन है जो होनी चाहिए। यहाँ पर देखो ट्रेंगल से पैटर्न बना, ऐसे करके देन पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर उसी की डायरेक्शन में चली गई जिस साइड में पहला मूव फेक आया था। लेकिन ये छोटा सा ट्रेंगल से पैटर्न है, ऐसा इसमें नहीं हुआ क्योंकि न्यूज़ का इफेक्ट है दोस्तों। मार्केट नीचे गिरी अपसाइड मोमेंटम में क्यों नहीं गी, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ का इफेक्ट है। गैप डाउन ओपन होनी ही होनी थी,
ठीक है, गैप डाउन ओपन हुई, थोड़ा मोटा उठी है, देन फिर से नीचे गिरी है। ठीक है, तो अगर हम इसको टोटल गिरावट को समझे तो अभी गिरावट है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाइए, फिर वापस नीचे, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में। तो ऐसी सिचुएशन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है। और अभी यहाँ पर नीचे का मोमेंटम बैठा हुआ है और सेलिंग प्रेशर आप देख ही सकते हो टोटल। मैं एक बार फिर से मेजरमेंट कर लेता हूँ। इस लेवल से लेकर के ये इस लेवल तक लगभग इस लेवल तक गिरी है। और इसमें क्या हुआ है, इसमें थोड़ा अलग सिस्टम है। नहीं, इस लेवल से ये आई है। देन अगर मैं इस लेवल को नोटिस करता हूँ तो लगभग यही वाला लेवल बैठ रहा है अपने पास। ठीक है, हो सकता है थोड़ा मोटा ऊपर नीचे मोमेंटम कर दे, बाकी इंपॉर्टेंट लेवल यही बैठ रहा है 23,000 का। ओके, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। वीडियो को लाइक करना, जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों।